अच्छा मैम, एक बात बताइए, लव कुश कौन थे? देखो, लवकुश के बारे में तो हमने जब रामायण पढ़ी थी और हम जानते ही हैं कि लवकुश जो थे वो माता सीता और राम के पुत्र थे दोनों, ठीक है। लेकिन उनका कहाँ जन्म हुआ था? तो वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश जो है उनका जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि लवकुश जो थे राम और सीता के पुत्र थे। मैम, अयोध्या में सरयू नदी का क्या महत्व है? देखो, ये जो सरयू नदी है ना, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि अयोध्या नगरी जो है वो सरयू नदी के तट पर ही बनी है। दूसरी बात यह है कि वहां पर भगवान राम है, विष्णु अवतार राम भगवान ने वहीं जन्म लिया था। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो शायद लोगों को पता भी है या नहीं है कि राम ने जल समाधि भी सरयू नदी में ही ली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह आता है कि आज की तारीख में भी अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहां पर दीपोत्सव करके बहुत बड़ा मनाया जाता है। वहां पर बहुत सारे दीप लगाए जाते हैं और वहां पर आके लोग उस सरयू नदी में स्नान करते हैं और ये समझते हैं कि अगर वहां पर हमने स्नान किया है तो हमारी काया शुद्धि हो जाती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सरयू नदी का सबसे ज्यादा उसको ये कहा जाता है कि सरयू नदी का अपने में भी बहुत बड़ा महत्व इसीलिए है कि वहां पर भगवान ने जन्म लिया और भगवान ने समाधि भी वहीं ली। आप सोचो कि इतनी पावरफुल प्लेस आप भगवान ने समाधि ली हो तो इसमें कितना सारे गुण होंगे। मोक्ष की प्राप्ति करनी है या कर्मों की शुद्धिकरण करना है तो सरयू नदी में स्नान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सरयू नदी। अच्छा, तुमने जैसे इतने सारे सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब मैं बताना चाहती हूँ। तुमने कभी सुना है हनुमानगढ़ी? नहीं। हनुमानगढ़ी का भी बहुत महत्व है क्योंकि सबसे पहले जब रावण का वध करके जब वापस अयोध्या में आए और राजा दशरथ को मिले ना, उस टाइम पे हनुमान जी ने राम भगवान को वचन दिया था कि वो अयोध्या की रक्षा करेंगे हमेशा। और आपने देखा होगा कि अयोध्या जो हनुमानगढ़ी है ना वो अयोध्या से बहुत नजदीक में है। तो जब भी आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाते हो ना, उसके पहले सबसे पहले आपके हनुमानगढ़ी जाके उनके दर्शन करने पड़ते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि वो द्वारपाल है रामलला के, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि वो द्वारपाल है रामलला के। अगर आपने द्वारपाल के दर्शन किए बिना अगर आप वहां पर रामलला के दर्शन करते हो तो वहां के दर्शन जो है आपके कंप्लीट नहीं माने जाते, इसलिए उनका बहुत महत्व है।